अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। और एक अपडेट लाया हूँ आप लोगों के लिए रिगार्डिंग पाकिस्तान सुपर लीग कि कौन-कौन से प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो भाई जब से आप समझ लें कि आईपीएल का ऑक्शन हुआ है, तो पाकिस्तान में यही बातें हो रही हैं कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कुछ प्लेयर्स छोड़े भी हैं आईपीएल वालों ने या नहीं? तो मैं आपको बताता चलूँ कि हाँ, छोड़े हैं उन्होंने। बट यू कांट से कि वो बहुत बड़े नाम हैं, क्योंकि यू नो कि आईपीएल दुनिया की बहुत बड़ी लीग है और हर प्लेयर दुनिया का चाहेगा कि वो आईपीएल का पार्ट रहे। और उसकी बेसिक वजह ये है कि सिर्फ़ जो प्लेयर आईपीएल में खेलता है, वो सिर्फ़ आईपीएल में ही नहीं खेलता, क्योंकि आईपीएल की जितनी भी टीम्स हैं ना, तो उनमें कुछ टीम्स की दूसरी लीग्स में भी टीम्स हैं, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनमें भी मिलता है। तो ऑब्वियस बात है कि हर कोई चाहेगा कि मुझे बेस्ट से बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मिले, मुझे बेहतर से बेहतर पैसे मिलें। तो ब ऑब्वियस बात है, जो आईपीएल का कैलिबर है, जहाँ जितना पैसा आईपीएल में इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान सुपर लीग को आईपीएल के साथ चलाना इज़ लाइक इम्पॉसिबल है। और ये पता नहीं किस बेवकूफ़ की ये जो है ना वो सजेशन थी कि आप आईपीएल के साथ जो है वो आप रख लें। क्योंकि लास्ट ईयर जो प्लेयर्स आपके पाकिस्तान सुपर लीग में थे भी, तो वो उनमें से 10-12 प्लेयर जो हैं वो इस बार आईपीएल में वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो यू कैन से कि आपको इस बार जो है वो 2 टीम्स और ऐड होनी हैं, तो आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा और वो क्वालिटी वाले जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना, वो आपको मेबी इस बार जो है वो ना दिखें। हाँ, चंद नाम हैं बड़े जो कि आपको दिखेंगे इस बार पाकिस्तान सुपर लीग में। तो मैं आपको उनमें से कुछ नाम्स बताता चलूँ कि इंग्लैंड से कौन-कौन से प्लेयर जो हैं वो अवेलेबल होंगे फॉर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11। तो आपकी स्क्रीन पर ये नाम आ रहे हैं, जिनमें आदिल रशीद है, सैम ब्लिंग्स हैं, जेम्स विंस हैं, एलेक्स हेल्स हैं, जॉनी बैरस्टो हैं, रिचर्ड क्लैसन है, डैन लॉरेंस हैं, जॉय क्लार्क है, लॉरी इवेंस है, मैक्स होल्डन है, टॉम एबल, डैन मूज़ली, एडम होस, लियाम डॉसन एंड जाफर चौहान। तो ये कुछ इंग्लैंड के नाम हैं। अब इनमें जो है वो ऑब्वियस बात है कि आप सोच रहे होंगे कि वेयर इज़ बेन स्टोक्स, वेयर इज़ हैरी ब्रूक, वेयर इज़ मार्क वुड, वेयर इज़ जेमी सिमिथ। तो मैं वो आपसे आगे चल के मैं बताता हूँ कि वो क्या होंगे, क्या पॉसिबिलिटी है उनकी होने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में, क्या वो होंगे या नहीं होंगे, वो कितनी पॉसिबिलिटी है, और अगर वो नहीं होंगे तो किस वजह से नहीं होंगे, तो वो मैं आगे चल के बताता हूँ। और दू आगे बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की जो आपके सामने लिस्ट है, जिनमें डेविड वार्नर है, यू नो कि डेविड वार्नर जो है वो लास्ट ईयर कराची किंग्स को रिप्रेज़ेंट किया था। और ग्लेन मैक्सवेल एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान सुपर लीग को ये चार चाँद लगा सकता है। और सुनने में आ रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल हो सकता है इस बार पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में। सैम कॉन्सास, एडम जंपा, जोशा फिलिप्स, एरन हार्डी, मैक्स ब्राउन, एलेक्स केरी, एस्टन टर्नर, मोज़ी हेनरिक्स, जेसन ब्रैंड्रॉफ, डैनियल सैम्स, मैथ्यू जिक्स, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, ओलिवर पीक, जिमी पर्सन, हिल्टन कार्टराइट, रायली मेरेडिथ, जोश फिल्पी, बी वेब्स्टर। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की लिस्ट थी, जो कि मैंने आपको बताया कि इनमें से जो है वो कुछ प्लेयर्स आ सकते हैं, जिनमें मैक्सवेल, जंपार, डेविड वार्नर हो गए, जोश फिलिप हो गए, और ये कैमरन बैनक्रॉफ्ट। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि सिलेक्ट हो सकते हैं और इंटरेस्ट दिखाएँगी टीम्स। डेविड वार्नर अगर अवेलेबल होता है तो मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल होगा और वो आपको कराची किंग्स में ही दिखेगा। और ग्लेन मैक्सवेल देखते हैं कि क्या नई जो टीम्स आएँगी उनमें जाता है, कोई और फ्रैंचाइज़ उसको लेती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूज़ीलैंड के प्लेयर्स हैं, उनमें टिम रॉबिन्सन है, कॉलिन मनरो, वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग खेलता है, मार्क चैपमैन है, बेन स्टीयर्स है, माइकल ब्रेसवेल है, डैरिल मिचेल लास्ट ईयर भी थे, जिमी निशम खेल चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग, डेल फिलिप्स, जोश क्लार्कसन, डॉग ब्रेसवेल, जेम्स ड्रू, मोहम्मद अब्बास, मैक्स चू, जिन फॉक्सक्रॉफ्ट, बेन स्टीयर्स, विलियम ओरोकी, मिच है। अब इनमें 2-3 ही बड़े नाम हैं, जिनमें चैपमैन है, डैरिल मिचेल है, और अपना बैन सीयर्स है, जिमी निशम है। मतलब वो इतने बड़े नाम नहीं, आप बोल सकते कि बहुत बड़े नाम हैं, जिस तरीके से इनका ग्लेन फिलिप्स होता है, ट्रेंट बोल्ट होते हैं, और इनके जैसे बड़े प्लेयर जो इस बार आईपीएल में भी होंगे। तो वो नाम ऑब्वियसली नहीं होंगे, जो मैंने आपको अर्ली ऑन बताया कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और वो क्रीम जो होती है ना, वो सारी आईपीएल ले जाती है। जितने भी प्लेयर्स अच्छे-अच्छे होते हैं, तो वो अपनी टीम्स में वो सिलेक्ट कर देते हैं और बाकी की लीग के लिए वो छोड़ते नहीं हैं। अगर आपको शौक है आईपीएल के साथ जो है वो अपनी लीग कराने का। हाँ, अगर आपको शौक नहीं है और आप अपनी लीग को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो आपको ये विंडो अलग करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ देयर इज़ नो चांस कि आपको क्या अगले साल जो है आपकी मतलब 27 की मैं अगर बात करूँ, तो आपको ये प्लेयर जो हैं वो मिल रहे हैं। क्या आपको कन्फर्म है कि आपको क्या 27 में भी या आपको प्लेयर्स अवेलेबल होंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपको ये विंडो चेंज करनी पड़ेगी, ताकि आपको कुछ प्लेयर्स जो है ना, जो इस बार जो लास्ट ईयर जो 2025 में जो इस साल जो पीएसएल 10 में जो प्लेयर्स आपके अवेलेबल थे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए,
तो वो इस बार जो है वो आईपीएल में सेलेक्ट हुए, तो वो क्या वो प्लेयर्स भी आ सकते थे, अगर आपकी विंडो अलग होती तो। पर आपको शौक है अपनी लीग को तबाह करने का, तो करें भाई, क्या ही कर सकते हैं। आगे साउथ अफ्रीका की मैं आपको शो कर रहा हूँ स्लाइड के, साउथ अफ्रीका के कौन-कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। तो उनमें राइली रूसो है, रेसी वोनेडोसन है, जोएन प्रेटोरियस है, जोएज लिंडे है, रिचा हेंड्रिक्स है, व्यान मल्डर है, कॉनर एस्टरजुइन है, एवन जोन्स है, कीगन लियोन कैचेट है, कॉर्टनर बार्टमैन है, एथन बॉश है, तबरेज शमसी, केशव महाराज, मैथ्यू डिविलियर्स, डेवन मॉरिस, स्टीव स्टॉक। तो ये चंद नाम हैं जो कि आपको इन एक्शन दिखाई देंगे इनमें से, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में होंगे। हाँ, अब जो मैंने पहले जो स्लाइड आपको दिखाई इंग्लैंड के प्लेयर्स की, जिनमें जो है वो दूसरे नाम थे, बट आपको ऑब्वियसली यू वुड लव टू सी बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक इन पाकिस्तान सुपर लीग। तो जो अभी आपको मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, इनमें बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, मार्क वुड, जैमी स्मिथ एंड गस एटकिंसन, ये 5 नाम जो हैं, ये भी अवेलेबल हो सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के लिए। बट इट डिपेंड के पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का किस तरीके का रिलेशन है। क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ प्लेयर्स इंग्लैंड के खेलना चाह रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग, बट एनओसी का इशू था। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये वाज़ेह किया हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग या दुनिया की किसी भी लीग के लिए एक्सेप्ट आईपीएल, हम अपने प्लेयर्स को जो रेड बॉल सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, हम उनको अलाउ नहीं करेंगे। अब नाउ बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग्स मैनेजमेंट, कि क्या वो अपना रिलेशन जो है वो दिखाएँगे कि आपका कितना बेहतर रिलेशन है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ। क्योंकि पाकिस्तान ने हर किसी की हेल्प की है। अब इस बार आप बिग बैश भी देखेंगे तो आपके बड़े-बड़े प्लेयर्स गए हैं। तो क्या आपको जो है वो बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, जैमी स्मिथ, गस एटकिंसन, मार्क वुड, ये मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये अवेलेबल होंगे खेलने के लिए, अगर आप इनको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो। अगर आप अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगे तो भाई 1.5 लाख, $2 लाख में कोई भी प्लेयर दुनिया का नहीं आएगा। और ये मेक श्योर आपको करना है कि अगले साल आपको विंडो चेंज करनी पड़ेगी, और अलोंग विथ विंडो चेंज आपको जो है ना, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ऑफर करने पड़ेंगे, लाइक डायरेक्ट साइनिंग आप ऑफर करें। अदर देन दिस पर्स, जो आपका पर्स होता है, करंटली आपका 1.3 या 1.4 मिलियन डॉलर आपका पर्स मनी है। और आईपीएल में कैमरन ग्रीन को ही सिर्फ $4 मिलियन मिले हैं। तो इट मीन्स कि जो आपकी अ, 2 टीम्स का पर्स होता है, वो उस अकेले प्लेयर को मिला है आईपीएल में। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो इतने बड़े प्लेयर जो हैं वो आपकी लीग में आएँगे? तो भाई आप अगर $4 मिलियन ना भी दो, आईपीएल से तो आप कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि आप कुछ तो ऑफ़र करो ना, 5 लाख, $6 लाख तो आप ऑफ़र कर ही सकते हो ना। दुनिया की सेकंड नंबर पे तो आप लीग बन सकते हो ना, कि भाई आप दुनिया के सेकंड नंबर पे लीग बन जाए जो सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली है। तो ऑब्वियसली प्लेयर्स विल लुक अप टू यू गाइज़। अगर आप यही 1.5 लाख, $2 लाख आप ऑफ़र करते रहेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। आपको लीग बेहतर करनी है तो आपको ल्यूक्रेटिव ऑफ़र्स देनी पड़ेंगी। और 5 लाख, $6 लाख क्रिकेटर्स के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। आप दो, और आप अपने जितने भी आपके जो फ्रेंचाइज़ीज़ के ओनर्स हैं, आप उनके साथ बैठ के ये बात कर सकते हो। और हमारे यहाँ पे तो एक तो एक्चुअल बात ये है कि इस पीएसएल का फाइनेंशियल मॉडल जो है ना, वो ही हमें समझ में नहीं आता कि एक वो जो है ना रेंटल मॉडल पे चल रहा है। तो ये टीम्स के लिए भी, जो टीम फ्रेंचाइज़ीज़ ओनर्स हैं, उनके लिए भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि कौन-कौन से खर्चे वो उठाएँ। प्लेयर्स को फीसेस देनी है, कोचिंग स्टाफ है, लॉजिस्टिक के खर्चे होते हैं, 100 तरह के अखराजात होते हैं। अब कौन-कौन से अखराजात वो उठाएँगे? तो ये पीएसएल मैनेजमेंट को भी सोचना पड़ेगा, और अ, उनको ही सोचना पड़ेगा, और किसी को नहीं सोचना पड़ेगा बाय द वे। क्योंकि अ, इन द एंड अथॉरिटी वाले वो ही हैं। अथॉरिटी उनके पास ही होती है, कि किस प्लेयर को लाना है, क्या डिसीज़न लेना है, कौन-सा डिसीज़न बेहतर है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या आप, अगर ये प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, मेरे ख़्याल में तो ये जो लिस्ट मुझे जो मिली है, तो ये मुझे मिली है तो किसी ऐसे बंदे ने दी है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। बट यू नेवर नो, लास्ट मिनट में कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये प्लेयर अवेलेबल हो जाते हैं, द काइंड ऑफ एडम जम्पा, मैक्सवेल, डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, तो आपकी लीग भाई बेहतर हो जाएगी, और कुछ मज़ा आ जाएगा। स्टीव स्मिथ हो सकता है इस बार जो है वो आपकी लीग में। तो देखते हैं। और 8 जनवरी को आपका जो है वो इस्लामाबाद में आपकी जो है लाइव ऑक्शन हो, लाइव जो है वो होगा, जब आपकी टीम्स की बिड्स लगेंगी कि कौन-सी 2 टीम्स ऐड हो रही हैं। तो देखेंगे कौन-सी 2 टीम्स ऐड होती हैं। और दूसरा रिटेंशन्स पे अभी भी बात हो रही है कि टीम्स बोल रही हैं कि 5 रिटेंशन्स, बाकी पीसीबी वाले बोल रहे हैं कि 3 रिटेंशन्स।
तो वी विल सी कि कितनी रिटेंशंस जो है वो अलाउ होती हैं और क्या डायरेक्ट साइनिंग इस बार होती हैं, क्या ऐसी इनोवेशन वो लेके आते हैं जो हैशटैग हो रहा है कि न्यू ईरा ऑफ पीएसएल। तो वी विल सी कि कौन सा न्यू ईरा आता है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।